हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। सारा बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पर डिलीवर किया जाता है और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीपी 2 और टॉपिक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नॉन वर्बल से मैट्रिक्स। एक बहुत अच्छा टॉपिक और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी बहुत अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट की होगी और आपने डीपीपी 1 को और डीपीपी 2 के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए होंगे। अब अगर आपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं किए हैं और आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो मैं आपसे कहूँगा पहले जब क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो तो पहले आप क्वेश्चन को यहीं पे रोकिए, खुद से सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल जो हमारी शीट में था वो कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे लिखा था NEST, ठीक है, नेस्ट। अब क्वेश्चन के आगे वर्ड लिखा है और वर्ड को हमें यहाँ पे मैट्राइसेस 1 और मैट्राइसेस 2 में वो लेटर्स को ढूंढना है, यही हमें डायरेक्शन में लिख के दिया है। देखिए एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सामने इस तरह से बॉक्स आएंगे। आपको उसके अंदर करना क्या है, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हर लेटर के लिए नंबर है। ठीक है, तो जैसे लेटर है F, तो F के लिए नंबर, F कहाँ पे है, F कौन से बॉक्स के अंदर है, तो आपको ये ढूंढना है। और F का एक पर्टिकुलर यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है, आप देखेंगे F, ये F कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 0,0 से। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे N, N कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे N दिया हुआ है 2 और 1 में। क्लियर है? तो आपको यही नंबर्स यहाँ पे ढूंढने हैं। ठीक है, तो हर लेटर के लिए एक नंबर है और वही नंबर हम ढूंढते हुए चलेंगे। चलिए पहला लेटर, जो पहला वर्ड है वो है नेस्ट, NEST। तो नेस्ट को देखिएगा, यहाँ पे नेस्ट के लिए अगर N देखूं मैं तो N कहाँ पर दिया हुआ है, N आप देखिए मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में ये लेटर N कहाँ लिखा है, तो लेटर N देखेंगे एक तो यहाँ लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे N यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, N यहाँ पर भी लिखा है और N आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और कहीं पे क्या हमें N दिख रहा है, तो N हमें और कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या कि N की जो पोजीशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो आप देखेंगे N की पोजीशन 0 और 2 की पोजीशन दिख रही है, N की पोजीशन 2 और 1 की दिख रही है, N की पोजीशन 4 और 0 की दिख रही है, यहाँ पे N की पोजीशन 3 और 3 की दिख रही है। तो N के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या क्या पोजीशंस हैं उन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो N के लिए पोजीशन है 0,2 मतलब 0 2। नेक्स्ट N के लिए जो पोजीशन है वो है 1 और 4। ठीक है, फिर N के लिए जो पोजीशन है वो है 2 और 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट N के लिए पोजीशन जो है वो है 3 और 3 और नेक्स्ट N के लिए जो पोजीशन है वो है 4 और 0। तो बस ये चीज देखिए, एक लेटर के लिए यहाँ पे हमें 5 पोजीशन दिख रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये नंबर्स हमें सर्च करने हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं N, तो N के लिए देखो यहाँ पे 02 लिखा हुआ है और 02 है हमारे पास। ठीक है, 14 भी लिखा है और 14 भी है हमारे पास। ठीक है, 21 लिखा है तो 21 भी है हमारे पास और 33 लिखा है तो 33 भी है हमारे पास। देखिए N के लिए ये सारी पोजीशंस जो लिखी है सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो प्रॉब्लम या तो EST में होगी, ये 3 लेटर्स हमें देखने हैं। तो मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी मैंने बताया था, देखिए पहले लेटर को लिखिए और लास्ट लेटर को लिखिए, आपको जवाब मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लास्ट लेटर है T और मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में T कहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखें तो T कहाँ पर है, इसको कर देते हैं बोर्ड क्लियर और T को देखते हैं। चलिए T के लिए आप देखेंगे T यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अगर T की पोजीशन में यहाँ पे लिखूं तो T के लिए हमें दिख रहा है यहाँ पर 5 और 9, तो 5 और 9 एक पोजीशन, 6 और 8, 6 और 8। फिर T के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 और 6, तो ये 76 और फिर T की एक पोजीशन मुझे दिख रही है 8 और 7, 87 और एक T के लिए पोजीशन मुझे दिख रही है 95।
अब यहां पे अगर मैं देखूं तो देखिए 59 है बट 67 नहीं है, कहीं पे भी 67 नहीं है, 68 है, तो मैं कहूंगा ये वाला ऑप्शन गलत है। चलिए 76, तो 76 भी है, ये रहा 76, ठीक है। 86, तो 86 कहीं पे नहीं है, देखिए 87 है, 86 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। कौन सा ठीक है? सिर्फ ए और सी में से कुछ ठीक है, जिसका आपको 02 भी दिख गया, 21 भी दिख गया, 59 भी दिख गया, 76 भी दिख गया। मतलब एन और टी के लिए हमें पोजीशन समझ आ गई है। अब हमें वर्कआउट करना है ई और एस, तो एस के लिए वर्कआउट करना है। एस लेटर अगर आप देखेंगे तो एस के लिए यहां पर है 55 या फिर 77। क्या ये 55 और 77 वाली पोजीशन एस के लिए है? तो हम एस के लिए ढूंढते हैं 55 और 77 को। देखिएगा एस के लिए अगर मैं 55th पोजीशन देखता हूं तो यस एस के लिए 55 पोजीशन पे एस हमें दिख रहा है। क्या 77 पोजीशन पे एस है? तो 7 और 7 पोजीशन पे एस है, एकदम है। तो यहां पे देखिएगा 55 और 77 दोनों पोजीशन एस के लिए हैं, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, एंड ये भी सही है। अब प्रॉब्लम आएगी 56 और 76 में, देखिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 56 पे देख रहा हूं, देखिए 5 और 6, तो यहां पर ये है आपका 5 और 6। अगर मैं देखता हूं तो यहां से 5 से मैं चलना चालू करता हूं तो ये देखिएगा, और 56 पे अगर मैं चलता हूं तो ई आ रहा है, तो 56 पे ई आ रहा है, एकदम सही है, मतलब ई आना भी चाहिए था। क्या 76 पे ई है? तो आप देखिएगा 76 पे क्या है, तो 7 और 6, यहां पे तो टी है, जबकि क्या होना चाहिए था? ई होना चाहिए था। मैं कहूंगा 76 वाला यहां पे गलती है, इसका मतलब सिर्फ आंसर ए है, नेक्स्ट का आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो लेटर दिए थे वो हमें दिए थे नेस्ट, जिसमें जो ए लेटर में लिखे हुए कोडिंग्स हैं 02, 56, 55, 59, ये NEST को यहाँ पे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ये समझ आ रहा है, बाकी सब गलती आ रही है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर है ए। चेक कर लेते हैं हम क्या आंसर ए है, तो यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे हमें नजर आ गया। तो इस तरीके से आपको बाकी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मतलब बाकी 4 क्वेश्चन फेथ को चालू करिए सॉल्व करना। पहले फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर पे ध्यान दीजिए। एफ और एच के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो एफ लेटर मुझे दिख रहा है 0 और 0 पे, तो एफ लेटर के लिए मैं 0 और 0 लिख देता हूं। फिर एफ लेटर मुझे दिख रहा है 1 और 2 पे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 एफ लेटर। नेक्स्ट एफ लेटर मुझे दिख रहा है 2 और 4 पे, तो 2 और 4। नेक्स्ट एफ लेटर मुझे दिख रहा है 3 और 1 पे, 3 और 1। नेक्स्ट एफ लेटर मुझे दिख रहा है 4 और 3 पे। देख रहे हैं आप, इतनी जल्दी आपको भी काम करना है। एच के लिए एच लेटर मुझे इस लाइन में दिख रहा है 5 और 7 पे, तो 57 पे। फिर एफ लेटर कौन सा? एच लेटर मुझे दिख रहा है 6 और 5 पे, 65 पे। फिर नेक्स्ट एच लेटर मुझे दिख रहा है 7 और 9 पे, 79। फिर नेक्स्ट एच लेटर कहाँ है? तो ये है 8 और 6 पे, 86। और नेक्स्ट एच लेटर कहाँ है? तो ये है 9 और 8 पे, 98। आपको बस ये चीजें यहां चेक करनी है। एफ के लिए क्या 43 है? तो यस 43 है, ठीक है। 31 है, यस 31 भी है। 24 है, यस है। 12 है, यस है। तो देखिए एफ के लिए कोडिंग एकदम सही है। एच की कोडिंग देख लेते हैं। 89 नहीं, 86 है, तो यहां पे ये गलती हो गई, ठीक है। 79, यस 79 है। 57, यस है। 65, यस है। तो देखिए 89 गलत हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। तो फाइनली यहां पे ए आंसर नहीं है, ठीक है। तो ए तो आंसर नहीं है। अब हमारा आंसर बी, सी और डी में से है। अब आप देखिएगा यहां पर नेक्स्ट लेटर है ए और टी। अगर मैं सिर्फ ए के लिए मेहनत करूं, एक लेटर के लिए पहले मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आंसर वहीं से आते हुए दिखेंगे। ए लेटर अगर आप देखें तो ए लेटर मुझे दिख रहा है 0 और 1 पे, ठीक है। ए लेटर मुझे दिख रहा है 1 और 3 पे, 13 पे। फिर मुझे ए लेटर दिख रहा है 2 और 0 पे। तो आपको
इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली लेटर की पोजीशन देखनी है। ए आपको दिख रहा है 3 और 4 पे, यस। फिर ए लेटर मुझे दिख रहा है 4 और 2 पे, 42। अब इन लेटर्स को यहाँ चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, 34, यस 34 है। 31 नहीं, 31 नहीं है। तो 31 ए की पोजीशन नहीं है, इसके लिए हम कहेंगे सी भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, 20 है, यस 20 है। तो देखिएगा 31, 12, 34, 20, 79, 65, ये सब लेटर हमने चेक कर लिए। अब एक लेटर के लिए हम काम कर लेते हैं आई और टी में से। ठीक है, तो टी के लिए काम कर लेते हैं। चलिए, टी पोजीशन देखने के लिए 59 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 5 और 9 पे मुझे टी दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे 6 और 8 पे टी दिख रहा है, 68 पे टी दिख रहा है। 7 और 6 पे मुझे यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे 7 और 6 पे टी दिख रहा है। 8 और 7 पे तो 87 पे टी दिख रहा है। फिर यहाँ पर 9 और 5 पे टी दिख रहा है, तो 95 पे भी टी दिख रहा है। इस तरीके से 59, 68। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 23। ठीक है, आप टी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो 76 यस है, 68 यस ये भी है। ठीक है, अभी मतलब देखो सारे लेटर्स चेक करने पड़ रहे हैं यहाँ पर। आई के लिए काम कर लेते हैं। चलिए, आई में क्या बोल रहा है, तो आई के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे, इन्हीं लेटर में से चल लेते हैं। 23 और 40 को चेक करिए। देखिए 23 ये रहा, तो यस आई है। तो 23 पे आई है, आंसर इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, 40 पे आई नहीं होगा, ये रहा 4 और ये रहा 0। देखिए एन दिया है यहाँ पर, तो आई होना चाहिए था, एन दिया है यहाँ पर, तो ये हो गया गलत। ठीक है ना, तो फाइनली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 में जहां पे फेथ दिया था, यहां पे आंसर बी ग्रीन टिक आना चाहिए, जो कि हमें दिख भी रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वर्ड बोल रहा है फाइन, FINE, फाइन। ठीक है, चलिए एफ और ई पे मेहनत कर लेते हैं। पहले लास्ट लेटर्स को देख लेते हैं। ई, तो इन्हीं के लेटर्स अगर मैं पिक कर लेता हूं, ठीक है, एक तरीका ये कि इन्हीं के लेटर्स उठा लीजिए। 82 चेक करिएगा। चलिए 82, तो यहाँ पर 8 और 2, ये रहा 8 और 2 का तो कॉम्बिनेशन नहीं है कहीं पे, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ये 82 तो पहली गलत हो गया यहाँ पे। 78 चेक करते हैं। देखिए 7 और 8, यहाँ पे ये लेटर आ रहा है ई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेटर है ई। 7 और 8 पे, 78 पे लेटर है ई, तो यस ये 78 सही दिया है। 67 चेक कर लेते हैं, तो 6 और 7 पे अगेन ई लेटर एकदम सही है। 56 पे 5 और 6 पे यस ई लेटर आ रहा है, ये भी सही है। 02 को अगर मैं चेक करता हूं तो 0 और 2 पे एन दिख रहा है, तो 0 और 2 पे एन दिख रहा है, एकदम सही है। 13 पे 1 और 3 पे मुझे ए दिख रहा है, तो 1 और 3 पे ए दिख रहा है, 1 और 3 पे ए दिख रहा है, जबकि एन होना चाहिए था, तो ये फॉर्म गलत है। 82 गलत है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। मेरा आंसर बी या डी में से कुछ होगा। चलिए 02 सही आया। 21 को चेक कर लीजिए, तो 2 और 1 पे अगर आप देखते हैं तो n है, यस 21 पे n है। आई चेक कर लीजिए, 19 पे है क्या, तो 19 कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 19 1 तो है, 9 कहाँ है, 9 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये 19 यहाँ पर गलत हो गया, तो ये भी गलत। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम ऑप्शन से ही चले तो हमने डी आंसर दे दिया। ग्रीन टिक देखना, यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं 3 सवाल पूरे तरीके से सॉल्व। 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हीट, HEAT। टी को चेक करिएगा, टी कहाँ पे दिया है, तो पहले तो ऐसे कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। देखिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि 5 से लेकर 9 तक का कपल बन सकता है एकदम, और 0 से 4 तक का बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए 5 और 3 दिया है, 5 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन यही गलत हो गया। 5 अगर आप देखते हैं तो 5 यहाँ दिया, बट यहाँ पे 3 नहीं दिया मैट्रिक्स 2 के अंदर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को पहले कैंसिल कर दीजिए। देखिए
5 और 6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5 और 6 का बन सकता है 85, 85 का भी कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है क्या? यस, 85 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। 29 का नहीं बन रहा, देखिए 2 तो है, 9 कहां है? क्लियर है ये चीज? तो 29 का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। फिर 3 और 4 का बन सकता है, 93 का नहीं बन सकता। आप देखिए 93 का भी कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा। 9 तो है बट 3 नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। इन दोनों में और एक बार देख लेते हैं, तो 6 और 5 दिख रहा है, 56 दिख रहा है मुझे 13 दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, 57 मुझे दिख रहा है, 57 है, 56 है, 01 भी है, 59 भी है, 5 और 9 भी है। चलिए आंसर बी या सी में से है, बाकी तो ये सब हो गया गलत। ठीक है, अब लास्ट लेटर टी चेक करते हैं, 57 और 59 को देखिएगा, 5 और 7 पे, ठीक है, और 5 और 9 पे, ठीक है, तो 5 7 5 9 पे टी होना चाहिए। अब यहां पर 5 और 7 पे तो एच दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा, तो ये चीज हो गई यहां गलत, मतलब यही आंसर है, कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। सिर्फ देखिए मैंने पहले तो किस तरीके से, तो ये मूव करने के ट्रिक एंड टिप्स साथ साथ बताता जा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं सॉल्यूशन वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाते समय टिप एंड ट्रिक आपको मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने मूव किया। मैंने सबसे पहले तो गलत कॉम्बिनेशंस को काट दिया, उससे मैं 2 ही ऑप्शन पे आया, 2 ऑप्शन में से मैंने कोई एक लेटर पकड़ा और मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। सारे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर सी है क्या? यस, देखिए ग्रीन टिक भी सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स पे ऊपर डिपेंड है वो है बोथ, BOTH, मतलब इस कॉलम मेथड पे जो है वो 5 क्वेश्चन है, इसके बाद 6 से लेके 10 तक जो है वो अलग वैरायटी है। देखिएगा बोथ में गलत चीजों को पहले काटिए। देखिए 8 और 8 का कॉम्बिनेशन एकदम बन सकता है, 30 का बन सकता है, 85 का बन सकता है, 86 का बन सकता है, एकदम बन सकता है। ठीक है, 8 के साथ 5 भी, 8 के साथ 6 भी है। 75 का बन सकता है, 22 का बन सकता है, 76 का बन सकता है, 79 का बन सकता है, 69 का बन सकता है एकदम, 67 का बन सकता है, 68 है यहाँ पर, 59 है यहाँ पर, 58 है, 02 है, 68 है एकदम है, 68 भी है और 65 भी है, तो यहाँ पे गलत कॉम्बिनेशन तो किसी का नहीं दिया। अब H को अगर मैं सिर्फ पकड़ लूं, तो H के ऊपर अगर मैं मेहनत करता हूं तो H मुझे कहाँ दिख रहा है? H मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इधर दिख रहा है, तो 5 और 7 पे H दिख रहा है। ठीक है, तो H मुझे दिख रहा है 57 पे, देखिएगा, फिर H मुझे दिख रहा है 65 पे, फिर मुझे H दिख रहा है 7 और 9 पे, 79 के कॉम्बिनेशन पे, और फिर मुझे H दिख रहा है ये, मतलब 9 और 8 के कॉम्बिनेशन पे। लास्ट लेटर यहाँ पे चेक करूं तो 86 कहीं नहीं है, ठीक है, 79 है, 59 नहीं है, देखिए 65 है, तो आंसर मेरा बी और डी में से है। अब मैं काम कर लेता हूं पहले लेटर पे, बी पे, तो बी के लिए मेहनत कर लेते हैं। देखिए बी के लिए क्या 75 और 58 है, तो बी के लिए 75 यस है, और फिर उसके बाद दिया है इन्होंने 58, तो 5 और 8 पे भी बी है, एकदम पहला लेटर दोनों जगह पे सही मिला मुझे। ठीक है, 22 और 02 को एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए 2 और 2, ठीक है, तो 22 पे ओ होना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 02 को अगर चेक करता हूं तो 0 और 2 पे एन दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? 02 पे ओ दिखना चाहिए, तो 02 पे एन दिख रहा है। ठीक है, तो 02 पे एन दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फाइनली आंसर बी ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए क्या आंसर बी है? यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इतना आसान रहता है
5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। मूव करते हैं एक अलग वैरायटी पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, आपके पास कुछ मैट्राइसेस मतलब बॉक्स के अंदर ड्राइंग बनी हुई है, उन ड्राइंग के बेस पे वो पैटर्न फॉलो कहाँ होगा और ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हुआ है वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। आपको इनमें से ABCD में से सही आंसर देना है। चलिए देखिएगा, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, नहीं सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, तो ये जो सेकंड फिगर है ये आउटर बाउंड्री बन रही है। आप देखेंगे जो सेकंड फिगर है ये आउटर बॉडी बन रही है, इसका मतलब यहां पे ट्रायंगल दिया है तो यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। फिर जो बाद में दिया, जो मतलब पहले दिया है वो अंदर जाएगा, तो जो पहले दिया है वो इसके अंदर जाएगा, मतलब यहां पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल यहां पर भी है, यहां पर भी है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो सर्कल था ये डार्क हुआ है, ये जो रेक्टेंगल था ये डार्क हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये अंदर डार्क बनेगा, ट्रायंगल अंदर डार्क यहीं पे बन रहा है बस। तो मैं कहूंगा इसका आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर चेक कर लेते हैं। यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड करके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा टॉफी टाइप का कुछ डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। एक डार्क है, दोनों डार्क नहीं है, एक डार्क है, दोनों डार्क नहीं है। फिर यहाँ पर दोनों डार्क नहीं है, एक डार्क है, ठीक है। इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, तो पैटर्न को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक चीज हम ये देख सकते हैं कि देखिए सर्कल सब में है, अब दो जगह पे लाइन है। अगर इस तरीके से मैं देखता हूं तो देखिए दो जगह पे लाइन है, एक ब्लैंक है, फिर दो जगह पे लाइन है, एक ब्लैंक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक है, एक लाइन है, तो लाइन वाला कोई फिगर आएगा, पहली चीज जो मैंने ढूंढा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न पकड़ना जरूरी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूं तो ये चीज मुझे समझ आ रही है, या वर्टिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन लाइन एक ब्लैंक, लाइन लाइन एक ब्लैंक, लाइन एक ब्लैंक, लाइन, कोई लाइन वाला फिगर आएगा। इसका मतलब ए मेरा आंसर नहीं है, बी मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर या तो सी है या तो डी है। अब सी और डी में आंसर क्या है, अगर ये हम देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, फिर ये लाइंस मैं कहूँगा ऐसे कि 45 डिग्री इस साइड पे झुक गई हैं, स्लैंट हो गई हैं। तो लाइन सीधी है, वर्टिकल है, स्लैंट हो गई, स्लैंट है, हॉरिजॉन्टल हो गई। इसका मतलब यहाँ पे स्लैंट है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा, पहली चीज। अब आप देखिए दोनों डायग्राम्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा, अगर इसकी तरफ हम मूव करते हैं तो आप देखिए मुझे ऑल्टरनेट में अगर मैं चलता हूं, तो ऑल्टरनेट में अगर मैं चलता हूं तो देखिए यहाँ पे सीधी लाइन है। अगर मैं वर्टिकली देखता हूं तो देखिएगा यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पे ये वर्टिकल है, मतलब ये वर्टिकल है और ये स्लैंटेड है, फिर ये स्लैंटेड है, फिर ये हॉरिजॉन्टल है। तो इससे मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है, वो ये पैटर्न समझ आ रहा है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो एक जैसी, ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट, तो लास्ट में भी दो डिफरेंट वाला पैटर्न हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल आ सकती है, मैं कहूँगा यहाँ पे डी ऑप्शन आना चाहिए। अब अगर मैं ये पैटर्न पकड़ता कि सर इन दोनों में तो स्लैंटेड है, इन दोनों में भी हॉरिजॉन्टल हूं, तो ये पैटर्न फिर यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वर्टिकल है तो यहाँ पे भी वर्टिकल आना चाहिए था, बट यहाँ पे स्लैंटेड है। तो इस कारण मैं सी को चूज नहीं कर रहा, मैं डी को आंसर देता हूं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर डी है, तो अपन देख लेते हैं। यस देखिए ग्रीन टिक भी डी पे आया। तो ऑप्शन के लिए मतलब जो भी आप रीजन दे रहे हो उसके लिए वो पैटर्न क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ये भी स्लैंटेड है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो इस केस में फिर ये अगर वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन फेल हुआ है, इस कारण हम डी को टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि देखिए एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है।
एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। आउटर फिगर पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो इधर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीज हमें एक समझ आ रही है। तो देखिए चारों में ट्राइंगल्स हैं, तो चारों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रॉस बना था, इधर भी एक क्रॉस बना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, और इधर भी आप देखिए एक क्रॉस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। तो इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर स्ट्रेट लाइन, इधर स्ट्रेट लाइन, इधर स्ट्रेट लाइन। तो इधर अगर कोई क्लोज्ड फिगर बना है, जैसे सर्कल बना है, ट्राइंगल बना है, तो इसके अंदर भी कोई क्लोज्ड फिगर आएगा, लाइन्स तो नहीं आएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर भी क्लोज फिगर है, 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 ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। क्रॉस है, सीधी लाइन है, सर्कल है, क्रॉस है, सीधी लाइन है, ट्राइंगल है, क्रॉस है, सीधी लाइन है। तो यहाँ पे क्योंकि सर्कल और ट्राइंगल बन चुका है, तो मैं ऐसा कहूँगा सर्कल और ट्राइंगल वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर सी या डी में होगा। अब सी और डी में से मैं करूंगा सी को टिक। रीजन है उसके पीछे ये कि जो डी है, डी के अंदर बनने वाला फिगर बाउंड्री से टच हो रहा है, ठीक है, और यहां पे जो फिगर बना है वो एक दूरी पे बना है, अंदर किसी से टच नहीं हो रहा। तो यहां पे देखिएगा, क्योंकि इन दोनों फिगर्स में अंदर जो फिगर बने हैं वो बाउंड्री से टच नहीं हो रहे, तो ऐसा आंसर सी हम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है, ठीक है। सर्कल और ट्राइंगल का हम लोग अंदर यूज कर चुके थे, ठीक है, तो वो यूज दोबारा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक इसी प्रकार के सवाल हैं। 8 तक हम आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। 9th क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के बाद ये स्ट्रेट लाइन आ गई और फिर ये कर्व हो गया, फिर ये वाला कर्व यहाँ फॉलो हुआ, ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ फॉलो हो रही है और ये बॉक्स यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बॉक्स फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये कर्व फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आएगी। और आप देखिए चारों फिगर में स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। अब इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे क्या होगा इसको देख लेते हैं। देखिए ऊपर एक ट्राइंगल लगा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल लगा है, यहाँ पे एक सर्कल लगा है और यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए एक सर्कल लगा है, एक ट्राइंगल लगा है और अगेन एक ट्राइंगल लग गया, ठीक है। इधर एक सर्कल लगा है, इधर एक ट्राइंगल लगा है, तो ऊपर आने वाला फेस, तो ये रीजन तो यहाँ नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन का रीजन तो समझ आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगी। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं अगर, तो देखिए 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसके ऊपर या तो एक ट्राइंगल बनना चाहिए या एक बॉक्स बनना चाहिए। अब क्योंकि ट्राइंगल 2 बार बन चुका है, ठीक है, तो यहां पे दोबारा से ट्राइंगल नहीं आएगा, इसके ऊपर एक बॉक्स आएगा। मैं ऐसा कहूंगा कि इस लाइन के ऊपर एक बॉक्स आना चाहिए। तो लाइन के ऊपर बॉक्स वाले यहां पर ऑप्शन देखिए डी गलती से क्लिक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हम डी क्यों है रीजन वो दे देते हैं। चलिए, ऊपर बॉक्स बना, तो ये देखिए ऊपर बॉक्स बना है और इधर लाइन लगी है, ठीक है। अब हाथ इसके नीचे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए या टिल्टेड होने चाहिए, इस पे हम बात कर लेते हैं हाथों पे। तो आप देखेंगे हाथ देखिए स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ है और यहाँ पे ऊपर है। तो अब हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है, वो ये कि अगर यहाँ ऊपर है, यहाँ पे स्ट्रेट है, तो नेक्स्ट में जो हाथ होंगे वो नीचे की तरफ बनने चाहिए। तो देखिए हाथ नीचे की तरफ बने हैं, ठीक है। अब लेग के कारण यहाँ पे जवाब दिया होगा, क्योंकि हाथ यहाँ पे भी नीचे बने हैं और बॉक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा नीचे लेग्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो लेग्स पे यहाँ पे सर्कुलर लेग्स हैं, सर्कुलर लेग्स हैं, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो देखिए इस तरह का वी बना हुआ है, फिर डब्ल्यू बना हुआ है और फिर सर्कल बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू का शेप बना हुआ है, यहाँ पे वी बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन क्योंकि मुझे दिख रहा है, ठीक है, और सर्कुलर भी मुझे दिख रहा है, तो इस कारण बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक वी टाइप का शेप आना चाहिए इस तरह का, तो ये वी टाइप का शेप मुझे सिर्फ यहाँ पे नजर आ रहा था, ये वाला, इसलिए हमने डी को क्लिक किया, ठीक है।
क्योंकि तीनों में जो लेग्स थे वो सर्कुलर लेग्स थे, ठीक है, तो यहां पे हम ए सी को जवाब नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे सर नीचे तो W लगा है, तो W लगा है लेकिन लेग्स तो V है ना, तो ये लेग्स V के कारण हमने D को ऑप्शन में बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में इस कारण हमने D जवाब दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसका आंसर भी आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ठीक है, तो इसका हम रीजन देख लेते हैं क्या रीजन है। क्रॉस, 3 क्रॉस, 2 क्रॉस, 1 क्रॉस, 4 सर्कल, 3 सर्कल, 2 सर्कल, चीजें कम होती जा रही हैं, ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्मेट में। 5 लाइन, 4 लाइन, तो यहाँ पे कॉमन सी बात है 3 लाइन होनी चाहिए, और ये 3 लाइन का यही एक फिगर दिख रहा है ए वाला, इस कारण ए को जवाब दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आंसर्स भी देख लिए हैं, ठीक है, और ये फाइनली डीपीपी हमारी 10 क्वेश्चन की सॉल्यूशंस के साथ होती है कंप्लीट। अब ये सारे डीपीपी 1, डीपीपी 2 और थ्योरी कहाँ इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं सर्च करने में। अगर आपको मेहनत लग रही है यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे अच्छा तरीका है आप आ जाइए वेबसाइट पे। इसके लिए आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। टाइप करते ही ये इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन एनटीएससी का, और जैसे ही आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो सारी टीचर्स जो एनटीएससी की तैयारी करा रही हैं वो सारी टीचर्स आपके सामने। विभूति मैम तैयारी करा रही है साइंस की, राहुल से तैयारी करा रहे हैं मैथ्स की, रिया मैम तैयारी करा रही हैं सोशल साइंस की। इसी के साथ आपके अपने अभिषेक चौहान सर तैयारी करवा रहे हैं आपको मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टेज 1 के लिए। आपको मेरे द्वारा कोई वीडियो देखनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जिन भी टीचर्स की वीडियोस देखनी है उस पर वॉच नाउ क्लिक करेंगे, तो वॉच नाउ क्लिक करते ही उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक अरेंज मैनर में प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक को क्लिक करो, और टॉपिक क्लिक करते ही आप वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज हमें किसी को पे नहीं करना। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी घर पे करना अब हो गया बहुत आसान, और वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। ये पूरी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली एक नई वीडियो आती है, वो वीडियो आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नए डीपीपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।